दीक्षा सिंह जी सुल्तानपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इष्ट के प्रति अनन्यता का भाव कब और कैसे आता है? गुरुदेव भगवान, अपने गुरु और इष्ट के प्रति मन वचन कर्म से कैसे समर्पित हुआ जाता है? देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अज्ञान के द्वारा हम इतना फंस चुके हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इसमें इतना फंस चुके हैं कि भगवान लगते ही नहीं कि हैं। ईमानदारी से देखो, लगते ही नहीं कि हैं। हम में है, इनमें है, चराचर जगत में ऐसा नहीं लगता है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख लें, मेरे भगवान मेरी माँ के रूप में है, मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं, और अपनी माँ की सेवा करूं, उसी से भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे भगवान पिता रूप में है, मेरे भगवान मेरी पत्नी रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पति रूप में आए, मेरे भगवान मेरे पुत्र रूप में आए। हम एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मानकर उन्हें रिझा सकते हैं, और अपने पति में भगवान मान के, अपने पुत्र में भगवान मान के, अपने माता पिता में भगवान मान के हम भगवान को नहीं रिझा सकते। व्यवहार कैसा होगा महाराज जी? बिल्कुल जैसे पुत्र का होता है। हम भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, भाव रखेंगे। जैसे मानो पिता है, अपने पुत्र में भगवत भाव करता है, वो गलती करेगा तो थप्पड़ पाएगा, लेकिन भाव यही रहेगा कि भगवान है इसके अंदर। जैसे भीष्म जी विपक्ष में है, तो सामने श्री कृष्ण है, विपक्ष में तो युद्ध करते हुए बाण श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, लेकिन पूर्ण दास हैं भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी। तो इसमें यह नहीं होता कि हम भगवान मान रहे तो अगरबत्ती करेंगे अपने पुत्र की, नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चपत लगाएंगे, डांटेंगे, लेकिन भावना रहेगी कि मेरे भगवान इसमें विराजमान है। जैसे सत्य वस्तु जाननी है तो आप देखो, ये चमक रहा है तो बिजली है, और ये इसमें भी बिजली है, पंखा में भी बिजली है। तो जो बिजली के तत्व को जानने वाला है उन यंत्रों में नहीं फंसेगा। वो यंत्र सब चल रहे हैं बिजली से। ऐसे ही चाहे कोई भी चराचर जीव हो, अगर उसमें चैतन्यता है, उसमें पावर है, तो भगवान है। पर जी बात तो समझ आ रही है, बेटी आंतरिक धारण क्यों नहीं हो? मलिनता, वासनाएं, पाप, अज्ञान, इसी की निवृत्ति के लिए तुम कहते राधा राधा रटो, राधा राधा जपो, फिर देखो आपको भगवान से प्रेम होता है कि नहीं। नाम जप सब विपत्तियों का नाश कर, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। जितना नाम जप करोगे उतने संसार का राग मिटता चले। यहां प्यार कौन कर रहा है? हम कह रहे प्यार करो यार, मनुष्य जीवन मिला प्यार। इतना प्यार करो पत्नी को कि तुम में भगवान की भावना आ जाए कि हम सबसे बढ़कर इससे प्यार। इतना प्यार करो पति को, कहीं और प्यार रह ही ना जाए, उसी में भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतना ही खेल है, केवल समझना है। हम पति के शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान से कोई मतलब नहीं। और जबकि हम उसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जब चला जाता है तो हम पति के शरीर को नहीं रख पाते, हम पुत्र के शरीर को नहीं रख पाते। ये अगर जागृत में ज्ञान हो जाए तो और कोई आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो उसी आराधना से भगवान को प्राप्त। जैसे उदाहरण, महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे। वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए, फिर हम आपको देखेंगे। तो वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है, ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। तो बोले जिसे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द। बोले भगवान नीचे आ जाइए, अपनी गोद में लिटा लिया और सिंहनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए
यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं और स्त्री का सुहाग ये सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते। अगर तुम हमसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण वो लेके चल दिए। तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं वंदे हैं, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए। तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही। उनका पीछे क्यों आ रही? बोले जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है। आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले एक वरदान और मांग लो। तो बोले जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। उन धर्मराज ने कहा आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। जय तथास्तु कहा तो उनका ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, तो अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने, अपने पति को भगवान मानने, और वापस ले आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंदिर में तो भगवान को मान सकते हैं या अन्यत्र भावना कर सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में भगवान को नहीं मान सकते। तो कैसे भगवान से प्रेम हो? जब गोस्वामी जी देख रहे हैं तो सिय राम में सब जग जानी, तो हम अपने परिवार को और प्यार करें। हम ये नहीं कह रहे वैराग्य करो, और प्यार करो। अभी इंसान मान के प्यार करो, फिर अंदर भगवान को देखकर प्यार करो। यही तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आज पति पत्नी में विश्वास नहीं है, माता पिता पुत्र में संबंध खट्टे हो रहे हैं। बूढ़े माता पिता को जवान पुत्र फुटपाथ में निकाल दे रहे हैं। क्या ये है? पति कह रहा पानी पिलाना जरा, वो बोले नहीं शंकर जी को चढ़ा के आ रहे हैं, सामने शंकर जी मांग रहे हैं, उनको तो पिला नहीं रहे, वहां शंकर जी में जाओ कि तो क्या। तो ये व्यवहार अगर शुद्ध हो जाए तो हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो इसी में फंसे रहेंगे। इसी में फंसे रहने के कारण भगवान से प्रेम नहीं होता।